जय हिंद 24 टीवी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष प्रतिष्ठित आगंबरी पीठ के यार थोड़ा डाउन कर लो तुम। नरेंद्र गिरी जी महाराज के दुखद अरे भाई मत भाई लड़ाई नहीं, दुखद घटना है सामने देखो मनोज। और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूर्णीय छवि है। अखाड़ा परिषद और संत समाज की जो सेवा उन्होंने की है वह अविस्मरणीय है। शिविर बहुत 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 ज़्यादा मेरे हाथ पे लोड है। अर्गल कहाँ टटेगी, यहाँ टटेगी। बस 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 तो हम पूरा अपने पूरी मेरे में आ रही है भाई। 2019 में लीजिए लीजिए। जिसे वैश्विक मंच पर मान्यता मिली, इस कुंभ से जुड़ी हुई सार्थक मोबाइल आ रहा है। एक एक हल्का ऊपर करिए अपना फोन। घटना को आम जनमानस और श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप कैसे हम वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करें, इसके लिए उनका हर प्रकार का सहयोग हमें प्रयागराज कुंभ को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने के लिए हमें प्राप्त हुआ था। मैं उस समय देखता था कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के बावजूद, क्योंकि साधु समाज के बीच में कार्य करने का एक लंबा हम लोगों का सहयोग था, तो मैं इस चीज़ को देखता था कि मान अपमान की चिंता किए बगैर प्रयागराज कुंभ को पूरी भव्यता के साथ धर्माचार्यों की समस्या हो, अखाड़ा के अंदर का हो, अखाड़ा परिषद के अंदर का हो, किसी मठ मंदिर का हो, या फिर अखिल भारतीय स्तर पर समाज और देश के हित में किए जाने वाले हर एक निर्णय में उनका सानिध्य और सहयोग प्राप्त होता था। आज वे हमारे बीच में नहीं है। उनका दुखद अवसान हम सब के लिए, खासतौर पर धार्मिक जगत के लिए, आध्यात्मिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रभु श्री राम से, प्रयागराज से और यहाँ पर साधु समाज की जो उन्होंने सेवा की है उन सभी पितरों से भी यही प्रार्थना करूंगा कि उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति हो और वह जिन कार्यक्रमों को लेकर के चले थे, अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए, साधु समाज से जुड़े हुए, आगंबरी पीठ से जुड़े हुए, इन सब की पूर्ति और इन्हें सकुशल आगे बढ़ाने के लिए इतनी ताकत उनके सभी सहयोगियों, अनुयायियों और उनके शिष्यों को प्राप्त हो। यहाँ की कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, जो कि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज
और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। मेरी विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें। मेरी विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें। जांच एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। धार्मिक परंपरा के अनुसार पंचक होने के कारण उनके शिष्यों और अनुयायियों और अखाड़ा से जुड़े हुए पदाधिकारियों की राय है कि कल आज जनता के दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर यहां पर बाघम्बरी पीठ पे ही रहेगा। कल 5 सदस्यीय एक टीम उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम की कार्रवाई वो संपन्न करेगा और उसके उपरांत जो भी धार्मिक रीति है शास्त्रोक्त पद्धति से उनकी भावनाओं के अनुरूप समाधि का कार्यक्रम यहां पर संपन्न होगा। सभी एजेंसी अलर्ट हैं और इस पूरी मामले में हर व्यक्ति आहत है, व्यथित है। मैं एक बार फिर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। प्रदेश सरकार की ओर से, अपने धार्मिक समाज की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करता हूं कि वह ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज को अपने श्री चरणों में स्थान दें। धन्यवाद। साधु संत सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, क्या अभी आवश्यकता है उसकी? साधु के हो चाहे किसी भी के व्यक्ति के साथ है जो जाल फरेब व्यवस्था से किया जाता है, वो आत्महत्या नहीं कर सकते। ये हमको इतना आत्मविश्वास है। और घाव हो क्या समय परिस्थिति क्या करता है वो समय जाने। महाराज यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने जो है जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। आपको क्या लगता है? तो जांच तक होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। जांच की मांग करते हैं हर सुनियोजित ढंग से किए चाहे बेनियोजित किए, काम हुआ। अभी तो सुसाइड नोट मिला, उसमें कुछ जानकारी है? सुसाइड नोट में सुसाइड जाने और सुसाइड नोट जाने उनका हाथ का लिखा हुआ है। महाराज जी मानना ये कहना है कि जो भी जांच हो, ये क्या निष्पक्ष जांच हो, इस पर सीबीआई मांग करते हैं। आप लोग क्या मांगे किया है? अभी सीएम आए थे, उनसे क्या मांगे किया आप लोगों ने? किस तरह जांच की जाती है? तो सीबीआई जो भी हम तो नहीं जानते कौन संस्था सबसे बड़ा है जो जांच करता है। तो आप लोग क्या मांगे हैं? हम उनको मांग है कि सीबीआई सीबीआई से चाहे इसी से जांच होना चाहिए, कहें कि इसमें इतना बड़ा घटना ऐसा नहीं हो सकता। पर्चा महाराज जी क्या पर्चा आपका? हम निर्वाणी यानी अखाड़े के श्री महंत हैं धर्मदास, अयोध्या हनुमानगढ़ी।